क्या है? नहीं था सर सर नहीं कोई था होमवर्क। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया? सर, कंफ्यूज हो गए। ये 7-8 बच्चे कैसे गायब हैं? हाँ, वो अर्पित, वो तो पुराना होमवर्क तुमने भेजा है। चलो, तो हमने चैप्टर प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया था लास्ट क्लास में, एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन। सो ये छोटा सा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। जो लोग पुराने होंगे दे नो इट कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करनी होती है। वी नीड टू मेक वेरी क्लीन एंड एक्यूरेट फिगर। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिगर दिखने में भी अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। उसको ऐसे नहीं करना कि हाँ बस काम है और हो गया, क्योंकि चैप्टर ही है कंस्ट्रक्शन, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर की गलती हो गई तो कोई बात नहीं, चलता है। तो इस चैप्टर में 1 सेंटीमीटर की गलती नहीं चलती है, ठीक है। उसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई है जो मिस कर गया ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह? है सबके पास ना? यस ओके, तो इस चैप्टर में सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन जो हमारे सिलेबस से हट गई है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन तो है ही है जैसा जैसा हमारे सिलेबस में था। सो लेट अस बिगिन विद द रिवीजन कि हमने अभी तक क्या सीखा हुआ है, व्हाट डू वी नो टू कंस्ट्रक्ट। तो प्रोटेक्टर नहीं है मुस्कान, तो यार वो तो गड़बड़ा क्यों नहीं है, कब से रिमाइंड करा रहा हूँ, सुबह भी रिमाइंड कराया था। एनीवे, तो ये बताओ तुम लोग पहली क्लासेस में एंगल्स बनाना सीख चुके हो? आई थिंक 60, 45, 90, 30, 120 ये सब बनाने आते हैं। यस सर You have also learned to draw perpendicular bisector. यस सर सब कर चुके हो ना? ओके, एंगल बाइसेक्टर सीखा हुआ पहले, नहीं सीखा है? एंगल बाइसेक्टर सीखा हुआ है कि नहीं? सर ये नहीं सीखा। अच्छा, तो चलो पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a line segment. Perpendicular bisector. Instrument should be good. Tight ऐसे नहीं ढीले हिले हैं. Pencil should be sharp. 2 पेंसिल यूज किया करो, एक with the help with the compass और एक लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए. Okay. So if we are given a line segment and we need to draw its perpendicular bisector, पहले सबको perpendicular bisector का मतलब पता होना चाहिए कि उस लाइन सेगमेंट पे वो परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा हो, उसके मिड पॉइंट से जा रहा हो, ठीक है। तो सपोज वी आर गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, मान लेते हैं ये ए बी है, एंड वी नीड टू ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये चैप्टर भी फ्री के मार्क्स हैं। जिन लोगों को लगता है कि मैथ थोड़ी सी वीक है, मैथ मार्क्स कम आते हैं, तो हमेशा नोटिस किया करो कि कौन सा चैप्टर है जो स्कोरिंग है, जहां पर मार्क्स नहीं छोड़ने हैं किसी भी सेंस में। तो वो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर हो गया। इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आते हैं, एकदम सीधे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम कर नहीं सकते। ऐसा कुछ घुमा फिरा के कोई ऐसा नहीं कि ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई बहुत टेढ़ा फॉर्मूला है, कुछ नहीं, नॉर्मल बेसिक थिंग्स आर देयर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक कंपास, we will keep it at point A at one end point of the line segment, and we will draw any arc of any radius which is more than half of AB. तो ऐसा तुम्हें मेजर नहीं करना है, अपने अंदाज से कुछ भी ले लो जो AB के हाफ से ज्यादा हो, ठीक है। अपने कंपास को हमने खोला अंदाज से कि हाँ भाई AB इतना बड़ा, उसके हाफ से ज्यादा तो कुछ भी इतना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको A पे रखा और एक आर्क ऊपर साइड लगा दिया कहीं थोड़ा सा बीच में। सिमिलरली वही आर्क नीचे जाके भी लगा दिया। ए पर कंपास रखा, उसकी रेडियस ली हाफ से ज्यादा, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सिमिलरली हमने क्या किया, बी पर कंपास रखा। अब हम रेडियस चेंज नहीं करेंगे, रेडियस ऑलरेडी जो भी तुमने सेट कर ली थी विदाउट मेजरिंग, उसमें कुछ भी मेजर नहीं करना है। एक आर्क फिर से ऊपर और एक आर्क फिर से नीचे। नाउ these arcs must be intersecting at particular point. वही है हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट। इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम Q बोल देते हैं। ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से, नहीं कि बस कट किया, कुछ लोग ऐसे ही लाइन खींच देते हैं और वो साइड से निकल रही होती है। जहां पर आर्क कट कर रहे हैं उसको हल्का सा वहां पर टिप रख दी पेंसिल की, सो दैट जब तुम स्केल रखोगे तो एकदम फंस जाएगा वहां पर, ठीक है।
जहां भी आर्क कट की वहां पर स्केल की टिप रखी दोनों तरफ और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. सो दिस PQ विल बी आवर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब कंस्ट्रक्शन तुम लोग थोड़े बड़े हो गए हो तो जस्टिफिकेशन भी हर चीज का आना चाहिए. जस्टिफिकेशन देख लो, 25 पहले देख लो कि हाउ दिस कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट, व्हाई दिस कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट, क्या रीजन है, या घुमा फिरा के हमें प्रूव करना है कि क्या PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. भाई मैंने तो अभी स्टेप्स बोले हैं, मैंने मैथमेटिकली ये प्रूव करके तो नहीं दिखाया कि ये सही है. सो लेट अस चेक इफ दिस इज करेक्ट और नॉट. व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑब्जर्व ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PA, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, PAC एंड PBC. मैं उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है. ओरली देख लेते हैं. देखो PA और PB इक्वल है. कैसे? सर इक्वल लेंथ के आर्क ड्रॉन किए ना. हाँ ठीक है यश, क्योंकि हमने सेम रेडियस के आर्क ड्रॉ किए हैं. भाई जो आर्क हमने A से ड्रॉ किया था जिस रेडियस का, वही तो B से किया है. तो ये जो आर्क में, अच्छा एक बात ये भी समझा करो, कहीं से भी हम आर्क लगाते हैं ना, वो आर्क सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. वो सर्कल का ही तो पार्ट होता है आर्क. जो हम कहीं भी सेंटर लेके एक सर्कल खींचते हैं तो सर्कल पे हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है. इसी तरह इस आर्क में हर एक पॉइंट A से इक्वल डिस्टेंस पे है जो कि उसकी रेडियस है. सिमिलरली इस आर्क में हर एक पॉइंट B से भी इक्वल डिस्टेंस पे है क्योंकि हमने सेम रेडियस की आर्क खींची है. तो PA और PB इक्वल होंगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी कैन टेक, PC इज कॉमन. एक साइड कॉमन है, सबको दिख रहा है. ठीक है. व्हाट एल्स, नहीं अच्छा इसके प्रूफ के लिए हमें 2 स्टेप लगेंगे. मैं अभी ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, फिर मैं हटा भी दूंगा इसको. तुम लोग बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है. ठीक है. तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया है. नाउ बड़े वाले ट्रायंगल देखना जरा, PAQ एंड PBQ. PA और PB इक्वल है, रेडियस आर्क ऑफ सेम रेडियस. AQ और BQ भी इक्वल है, आर्क ऑफ सेम रेडियस. ठीक है. और PQ कॉमन है. तो ये बड़े बड़े ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, PAQ और PBQ. ठीक है. विच गिव्स दीज टू एंगल्स इक्वल बाय CPCT. अब छोटे वाले ट्रायंगल्स देखो, तो यहाँ पर PA और PB इक्वल है, एंगल इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया है CPCT से, और PC कॉमन है. तो बाय SAS क्राइटेरिया ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, PAC और PBC. अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नाउ वी कैन से AC इज इक्वल टू BC, व्हिच प्रूव्स कि PQ बाइसेक्टर है. ठीक है. ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए और इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो दोनों इक्वल है तो क्या है 90-90 हो जाएंगे, which proves कि PQ परपेंडिकुलर है. एंड दैट्स जस्टिफाई आवर कंस्ट्रक्शन कि हाँ भाई PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों ये कंस्ट्रक्शन करेक्ट है, कैसे कंस्ट्रक्शन बने. ठीक है. एक इंफॉर्मेशन मैं बार बार शेयर भी करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट भी रहती है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. PQ में मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा, वो A और B दोनों से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा. ठीक है. चलो, आई होप सबको समझ में आ गया है. अभी करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो एक क्वेश्चन सब लोग कर लो. देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of 6 centimeter. Draw a line segment of 6 centimeter and construct its perpendicular bisector. Construct its perpendicular bisector. जो लोग ड्रॉ करेंगे वो मुझे दिखा देंगे, तो आई विल चेक. और ड्रॉ करने के बाद एक बार खुद से स्केल से भी देख लेना कि जो 2 पार्ट बने उसका मेजर कितना है. ठीक है. क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास नहीं, तो आई कैन नॉट सी दैट प्रॉपर. तो तुम लोग देख लेना और खुद से ऑनेस्टली देखना, जैसा भी हो बता देना. मैं देख लूंगा कि क्लैरिटी या नीटनेस है या नहीं जितनी होनी चाहिए.
सर एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर। Construct a line segment of 6 centimeter and draw its perpendicular bisector. सर बन गया सर, चेक कर लीजिए एक बार। ओके, रुक जाना। ये यूनिफॉर्म नहीं, देखो मनस्विन, ऊपर डार्क है और नीचे लाइट है, ठीक है, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी बनाओ, बाकी तो ठीक है। सर मैंने भी ड्रॉ कर लिया। इसने सर जेन। एक मिनट, तो मैंने भी कर लिया सर। कौन बोला? तनुष्का बोल, अच्छा जैन बोल रही है। हाँ जैन देखा ना। जैन तुम कुछ बोल देना और फिर दिखाना, तुम स्क्रीन पे आ जाओगे मेरे, कुछ भी बोल दो। सर मेरा और कोई मत बोलो। हाँ जैन, नाइस, ठीक है, मेजरमेंट ठीक है। यस चलो सर। नेक्स्ट, एक ही लोग बोलेंगे नेक्स्ट, तो अनिमेश तुम दिखा दो, थोड़ा क्विक करो ये एक्सरसाइज। यस सर। सर दिख रहा है आपको? सर मैं भी दिखाऊं? नहीं, तुम परमानेंट हिलते रहोगे तो कैसे दिखेगा? यस सर, एक सेकंड दिखाता हूँ। सर अब हाँ दिख रहा है, ठीक है। ए और बी पे इतना डार्क सर्कल बनाने की जरूरत नहीं जो तुमने बना दिया है, बाकी तो ठीक लग रहा है। चलो सर मेरा नेक्स्ट, भी हो गया। सर मैं दिखा दूं? मुस्कान, हाँ दिखाते रहो, देखो जो भी दिखाएगा वो कुछ बोल देगा, तो स्पीकर व्यू से मेरे पास उसका थोड़ा जल्दी आ सर जाएगा। मेरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये आई थिंक किसका है ये, दिस इज नाइस, ठीक है, शिखर है शायद ये, शिखर ये Yes, ब्लू, sir. हाँ ठीक है शिखर, गुड। सर मैं दिखाऊं? दिखाओ। नहीं अभी नहीं, हाँ तुम दिखाओ, थोड़ा पीछे करो। तुम्हारी लाइन थोड़ी ज्यादा डार्क है और बाइसेक्टर लाइट है, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी बनाओ, क्योंकि हमारे लिए हमारा मेन कंस्ट्रक्शन बाइसेक्टर था, तो वो ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, ना कि लाइन ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। तनुष्का कुछ बोल के दिखाना। तनुष्का दिख रहा है? नहीं, ये तुम्हारा आ क्यों नहीं रिव्यू में, लेट्स जस्ट अ मिनट। हाँ ये तुम्हारी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत कम दिख रहा है मुझे, बट आई थिंक ठीक है। सब लोग कैमरे पे एक बार पेपर उससे थोड़ा किसी क्लोथ से साफ कर लिया करो। हाँ और कौन है? मेरा हाँ दिखाओ मुस्कान। सर दिख रहा है? देखो ये डबल लाइन क्यों है मुस्कान? नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। सर वो पेंसिल शॉर्प नहीं थी ना ढंग से, नहीं, मैं अभी कर लेती हूँ। मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मेरा दिख रहा है? क्लीनलीनेस ठीक है, दो लाइन नहीं होनी चाहिए। सर मैं दिखाऊं? एक सर मेरा दिख रहा है? एक एक नहीं अभी नहीं दिख रहा, पर ही तुम दिख रहे हो, तुम दिखाओ। ठीक है भाई, ए और बी पे इतना वो मत किया करो, इतना तुमने डार्क कर दिया। सर मेरा दिख रहा है? हाँ अभी किसी का दिख रहा है, आई थिंक ये प्रत्युष है। सर नहीं मेरा- प्रत्युष, रुक जाओ प्रत्युष, देखो तुम जब ए बी बना, देखो हर एक लाइन को एक बार में बनाना है, हम ऐसे नहीं करना है कि दो बार ऐसे एक के ऊपर एक लाइन खींचते जा रहे हैं। तुम्हारी आर्क बहुत गंदी है प्रत्युष, लाइन सर जो बोल रहा है आप इसकी वीडियो पिन कर लीजिए ना, तो सर सिंपल हो बार जाएगा। बार पिन नहीं करूंगा ना। प्रत्युष तुम फालतू बोल दिया तुमने, इसको दिख रहा था मुझे। प्रत्युष कुछ बोलो पहले। यस सर। हाँ बहुत सारी गलतियां हैं, तुमने ए बी को दो बार में ड्रॉ किया है, एक बार में ए बी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, लाइन ही तो एक बार में ड्रॉ करो। आर्क के लिए तुमने 3-4 बार उसको रिपीट किया है, एक बार में आर्क लगाओ,
सर वो सर कंपास हो गया सर, डिवाइडर से करना पड़ रहा सर 2 में। ये तो तुम्हारी गलती है, मतलब दिस इज वेरी 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 बैड फिगर। हाँ नेक्स्ट, ये कौन, इसने यहाँ तुम सर देखो, मेरा देखो। जरूर जाओ शिवांग। शिवांग तुम क्यूब पे तो मिड पॉइंट पे मिला ही नहीं तुमने। हाँ इसने आप तुम्हारा दिख रहा है। शिवांग अभी तुम्हारा बता, दोबारा देखता हूँ। ठीक है इसने, शिवांग वापस आना जरा। यस सर अब दिख रहा है। दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ क्यूब पे तुमने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिया, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके मेरा हाँ पलक पे तुमने बोला फिर भी तुम नहीं आ रही हो। मैं इधर हूँ। हाँ देख रहे हो, थोड़ा पीछे करो। ठीक है गुड। और कौन रह रहा है? मेरा हाँ श्रेया दिख रहा है, थोड़ा पास करो कॉपी और पास। आई थिंक तुम इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं क्रॉस किया है नीचे वाला, बाकी फिगर अच्छा है। मुझे तो लग रहा है ये एक्यूरेट भी नहीं है, मैं जब चेक करना अपने स्केल से, मुझे बीच में नहीं दिख रहा है। चलो और कौन आ रहा है? सर मेरा दिख रहा है। ये है आयशा। आयशा आई थिंक क्यू पे तुम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं मैच कराया तुमने यार, बाकी तो अच्छा फिगर है। सर मेरा दिख रहा है। ये क्यू पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तुम्हारा। अच्छा थोड़ा ऊपर करो कॉपी। हाँ अब दिखा। ठीक है, मुझे मोस्टली लोगों का पता नहीं क्यों नीचे वाला लिख रहा है कि आर के इंटरसेक्शन पॉइंट के थोड़ा सा वो लेफ्ट या राइट से चले गए हैं। उन पॉइंट्स पे पेंसिल से थोड़ा सा उसको पहले से हाईलाइट कर लिया करो। और कोई रह रहा है? हाँ तनुष्का फिर से आ गई। हाँ तनुष्का अब दिख रहा है, ठीक है अच्छा है। रिद्धि तुम दिखा रही थी क्या? यस सर। दिखा। नहीं रिद्धि, तुमने भी आर्क 2-3 बार पेंसिल चलाई ना आर्क बनाने में। नो सर एक ही बार वो नीचे यहाँ पे गलती से चल गया था। हाँ और इतने डार्क कैसे हैं आर्क? ठीक है अच्छा कर रही हो। कीप इन माइंड कि हमें हर एक चीज एक शॉट में बनानी है, रिपीट नहीं करना है, 2 बार पेंसिल नहीं चलानी है, ठीक है, चाहे वो आर्क हो चाहे वो लाइन हो, ठीक है। और इरेजर यूज नहीं करनी है इस चैप्टर में, इरेजर यूज करोगे फिगर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। और कोई रह रहा है? Anyone else who wants to show? तो बस दिखा दोगे तो I will tell the mistakes and it will be a much more better figure, ठीक है। तो आई होप जितने लोग शेयर करना चाह रहे थे उन्होंने। हाँ कौन रह रहा है? हाँ रविश। ठीक है अच्छा है, नाइस। और कोई? चलो ठीक है, मोस्ट लोगों ने अच्छा फिगर बनाया है, दैट्स नाइस। एंड वही ये पूरा इसमें ब्यूटी का ही खेल है। इट शुड लुक ब्यूटीफुल, इट शुड लुक वेरी वेरी क्लीन, ठीक है। तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंगल्स, जो हमें ऑलरेडी आते हैं फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एंगल में सबसे स्टैंडर्ड एंगल है, चिराग तुमने नहीं दिखाया डायग्राम? सर वो थोड़ा मेरा सर बेकार है सर, वो पेंसिल वो शार्पनर नहीं है ना तो सर थोड़ा। दिनों से मैं सुबह मैसेज डाल लिया था इसीलिए मैंने, लेकिन सुबह से अभी तक तुम्हें शार्पनर नहीं मिल पाया। सर वो प्राइस मार्ट तो बंद है ना, वो है ना। अरे भाई पड़ोस पड़ोस से मांग लेते, किसी को नहीं जानते हो क्या? सर नहीं किसी पे नहीं सर। के लिए सारे आने, अभी खेलने जाना वो सारी जनता आ जाएगी, भीड़ लग जाएगी। चलो स्टैंडर्ड एंगल्स की हम बात करें तो सबसे स्टैंडर्ड एंगल जो हम सीखते हैं दैट इज, ये तुम लोगों को एंगल बाइसेक्टर भी आता है भाई, तभी तो 60 से 30 बना पाते हो। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, और किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हम खींच लेंगे। जैसे 60 पता है तो 13 पता है, 15 30 पता है, फिर 15 पता है, 7.5 पता है, 90 पता है तो 45 पता है, 22.5 पता है, ये सब हम कर लेंगे, ठीक है। 60 कैसे बनाना है हमें? 60 इज द मोस्ट स्टैंडर्ड एंगल। तो उसके लिए मान लो हमें इस रे पे बनाना है, ए बी रे, या कुछ नहीं दिया तो हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे, और हम पॉइंट ए पे 60 का एंगल बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो वी विल टेक द कंपास, अपना पेंसिल लगाई, कोई भी रेडियस ले ली, कोई भी रेडियस, ध्यान रखो एक ही बार रेडियस लेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कंपास को ए पर रखा एंड वी ड्रॉ
काइंड ऑफ सेमी सर्कल, चाहो तो सेमी सर्कल पूरा कर दो, चाहो तो यहाँ तक बीच में कहीं छोड़ सकते हो, बट ध्यान रखना कि यहाँ आधे से ज्यादा हो थोड़ा, ठीक है। अदरवाइज पूरा ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ दिस इज द पॉइंट सी। अब अपना कंपास हम सी पर रखेंगे और सेम रेडियस इसमें चेंज नहीं करनी है, सेम रेडियस का आर्क लगा देंगे। जहां भी आर्क कट कर रहा है दैट विल गिव अस द एंगल ऑफ 60 डिग्री। इजी है, एक आर्क लगाया एंड पॉइंट से, फिर जिस पॉइंट से आर्क बना था वहां से दूसरा आर्क लगा दिया, 60 बन गया। अब देखो ये जो आर्क बना है, दिस आर्क जो हमने हमारे जो कंपास में, दिस इज एक्चुअली दिस कैन कट 60 डिग्री इन दिस आर्क ओनली। तो अगर हम 60 वाले पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट डी है, इस पे कंपास रख के एक और आर्क लगा देंगे, दैट विल कट एट 60 + 60 120, we will get 120। नाउ थिंक मान लो ये आगे ही बड़ी होती और हम 120 पे रख के अगला आर्क लगा देंगे, किस एंगल पे कट करेगा? 180 डिग्री 180 पे करेगा, ठीक है। ऑल्दो वी डोंट नीड इट, क्योंकि फिर 180 तो हमें डायरेक्टली पता ही होता है, ठीक है। नाउ किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ये भी मैं साथ बताता हूँ ताकि हमें साथ में एंगल के बाइसेक्टर भी ड्रॉ करने को मिल जाए। कोई भी एंगल है, कहीं भी कोई रैंडम एंगल है, इसका अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, सो व्हाट आई विल डू, इससे वर्टेक्स ऑफ द एंगल से एक आर्क बनाई, कोई भी आर्क, ठीक है। यू कैन चेंज द रेडियस नाउ इफ यू वांट, नहीं चेंज करनी तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आर्क तो बना दी ताकि हम उस एंगल को किसी आर्क में फिट कर सकें, या हम दो ये पॉइंट पकड़ सकें जहां पे हमें अगली आर्क लगानी होगी। मान लो ये ए और बी है। नाउ कंपास में कोई भी रेडियस ले, इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। ए पर रखा कंपास और एक आर्क लगा दी, रेडियस चेंज नहीं करेंगे। फिर बी पे रखा कंपास और एक और आर्क लगा दी, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट को वर्टेक्स से मिला देंगे, सो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। समझ गए बात? तो बेसिकली एक आर्क हमें ए बी चाहिए, ये तो सिंगल ही है, इसकी भी कोई भी रेडियस हो सकती है। उसके बाद दो आर्क चाहिए ए और बी से, उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल रेडियस, इट माइट बी सेम, बट ए और बी से सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ मुझे सपोज 30 बनाना होता, तो मैं क्या करता कि भाई अपना मैंने कंपास रखा, कहाँ और कहाँ रखेंगे बताओ 30 के लिए? डी और सी के ऊपर, सी और डी। 60 को हाफ करना है तो सी पे रखा, कोई भी आर्क लगा दी किसी भी रेडियस की, बस सेम रेडियस की रखी और डी से लगा दी, सी से लगाई, डी से लगाई, मिल गया हमें बाइसेक्टर, ठीक है। मान लो हमें 90 बनाना है, 90 बताओ यहाँ किसी का बाइसेक्टर है क्या? 90 तो ई और डी, ई और डी क्यों? 60 तो हो ही गया है, अगले 60 का अगर हम हाफ कर दें तो 60 + 30 90 बन जाएगा। डी तक 60 एंगल हो चुका है, ई तक 120 है, डी और ए के बीच में क्या 90 आ जाएगा? 60 और 120 के बीच में 90 आता है। यस सर। तो अगर हम 60 और 120 के बीच के एंगल को हाफ करें तो बात बन जाएगी। 60 और 120 के बीच के एंगल के लिए हमें कहाँ से आर्क लगानी चाहिए? डी और ई से। अगेन किसी भी रेडियस के ले लो, बस दोनों से इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से एक डी से लगाओगे, एक ई से लगाओगे, जहां इंटरसेक्ट कर रहे होगे दैट विल बी 90। मेरा नहीं दिख रहा हूँ कि मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ, बात समझ गए? तो यही एंगल्स हमें मोस्टली चाहिए होंगे, 60 चाहिए होगा, 45 चाहिए होगा, 90 चाहिए होगा, 120 चाहिए होगा, बस इतना ही स्टैंडर्ड होता है। बाकी तो हम प्रोटेक्टर से बना लेते हैं। किसी को डाउट है किसी में? अच्छा ठीक है, तो सब लोग लिखो क्वेश्चन। ड्रॉ अ रे AB, draw a ray AB and construct the angle 90 डिग्री। फिर एक और रे बनाना और उसमें कंस्ट्रक्ट करना 15 डिग्री। दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन करने हैं, एक 90 डिग्री वाला और एक 15 डिग्री। एक ही में मत बना देना। draw a ray AB and construct the angle of 90 डिग्री। फिर सेम क्वेश्चन लिख लो, 90 की जगह 15 डिग्री लिख देना। सर एक ही रे में बनाना? अलग अलग दो क्वेश्चन है, एक 90 डिग्री वाला
अरे पहली लाइन तो इग्नोर कर दो भाई, कोई भी रे बना लो। 15 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री का बनाना है। अनुष्का थोड़ा सा पीछे करना था। ठीक है नाइस। रुक जाओ अभी तनुष्का का देख रहा हूँ। 15 इज ठीक है। तनुष्का तुमने वो कर लिया, चेक कर लिया है कुछ से? हाँ शिखर देख, इधर बोल देना कुछ पहले। सर मेरा भी हो गया। तो ऐसा शिखर, अब और कोई बोलेगा नहीं, शिखर बोलो कुछ उसके बाद आएगा तुम्हारा। थोड़ा तेज बोलो तभी पकड़ेगा ये। सर वो माइक जो रहना कंप्यूटर पे। 60 के बाद ये बड़े बड़े आर्क क्यों बना दिए? अच्छा सेम आर्क यूज कर लिए, नाइस। ये मुझे ना ये तो गलत लग रहा है यार। 30 थोड़ा हाफ हुआ ही नहीं है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा लग रहा है। चेक करके देखा तुमने? 15 नहीं आ रहा होगा, 18 20 आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट। सर आपको मेरा दिख रहा है? हाँ जैन दिख रहे हैं मुझे, जैन तुम दिखा दो अगर हो गया तो। सर और पास लो। ठीक है नाइस। सब मैं दिखाऊं? एक में दोनों क्यों बना दिए यार, जब मना किया था? हाँ कोई भी दिखाओ, ऐसा कुछ बोल दो उसके बाद दिखाओ। यस सर मेरा दिख रहा है अब। हाँ दिख रहा है। कॉपी सीधी करो, तुम तो घुमा के दिखा रहे हो। हाँ ठीक है यार, तुम क्या ये 15 वाले में तुमने इंटरसेक्शन पे तुम हाँ सर वो आर्क ज्वाइन करने में हो गया था। कोई पॉइंट से तो निकाला नहीं तुमने ये 15 वाला, उसके ऊपर से एक पॉइंट से नहीं निकला था, बाकी क्लीन तो है, बिल्कुल नीट है, अच्छा है। एक्यूरेसी चेक करो सब लोग खुद से। हाँ नेक्स्ट। सर मेरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, परी है ना ये? हाँ दिख रहा है। हाँ परी अच्छा है, इतना एरो कलर करने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है उससे भी बात नहीं। सर आपको मेरा दिखा दो। होल्ड करो, तुम मत झाँको, कॉपी निकालो। कैमरा गंदा है थोड़ा बट ठीक लग रहा है। ठीक है 90 वाला कहाँ है? ठीक है नाइस। कैमरे में थोड़ा से कर लो, अप्लाई हाथ से कर लो, शायद साफ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट।
ये है अनिमेश। बहुत गंदा है। ये क्या बनाया है अनिमेश? तूने पिछला वो फिगर बैकग्राउंड में गलत था, मतलब वो अब भी कितनी बार पेंसिल चलाई बैकग्राउंड। है? नहीं तुमने जबरदस्ती की है। पहले तो 90 है भी नहीं। ना ना एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना मोटा थोड़ी बना सकता है। सर मैं दिखा दूं? रुक जाओ। अनिमेश दिखाना। तुम्हारी पेंसिल खराब है क्या अनिमेश? शार्प नहीं है? तो शायद तुम्हारे पास शार्पनर नहीं है? यस सर, सर है, मैंने देखा नहीं था, अब कर लेता हूँ। कर रहा हूँ, बहुत डिसअपॉइंट करता है इसलिए। चलो आओ मुस्कान, बोलो कुछ मुस्कान। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वो दिख रहा है? दिख रहा है। ये आर्क में दो बार तुमने बनाया ना ये। 2 बार पेंसिल को चलानी पड़ रही है सर, पिछली बार से कहाँ तो। पे? हर जगह सेकंड 120 वाली आर्क है उसमें भी देखो ऊपर डबल डबल लाइन से दिख रहे हैं इतना मोटा। अरे पेंसिल खराब है क्या? ठीक है पहले से बेटर है। 30 वो 15 दिखाओ। मुस्कान 15 दिखाओ ना। 98 सर मैं ब्रेक हो दिखाऊं? रही है। हाँ दिखाओ ये कोई बात नहीं मुस्कान। पिछले से बेटर लेकिन अभी भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तुम्हारा नेट स्लो है तुम्हारी ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा था पहले से बेटर है लेकिन अभी और इम्प्रूव करना है। हाँ ये यस सर। सर आपको दिख रहा है मेरा? नहीं तुम्हारी कैमरा क्वालिटी बहुत खराब है यार। इतना ही तुम्हें ये 90 का वो बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो ये बहुत लाइट बनाया है। कैमरे के जैसे लाइट दिख रहा है। नो सर, लाइट बनाया है थोड़ा। ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। ठीक है इतना लाइट नहीं बनाना है। जो हमारा मेन जैसे सर मेरा 90 वाली रे है वो तो दिखनी चाहिए ना बहुत अच्छे से। तुम लाइट सर कर सकते 15। हो उन सेगमेंट्स को जो पूछे नहीं गए जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है अदर थिंग। ठीक है हाँ सर मेरा देख लीजिए। दिखाओ एक मिनट। हाँ शिवान ठीक है नाइस। थोड़ा यूनिफॉर्मिटी कम है शिवान। कहीं लाइट है मतलब ज्यादा डार्क तो कहीं नहीं लेकिन कहीं कहीं लाइट हो गया है। आई थिंक पेंसिल को ठीक करने की जरूरत है। 15 दिखाना। ओके सर ये तुमने ये कैसे एफ तक कैसे ले गए हो? किस पॉइंट से सर क्या? एफ तक कैसे ले गए हो इसको? ये तुमने 30 वाला बनाया है। सर वो एक आग थी, वो गलती से मिट गई सर। अच्छा तो पूरे ही बनाते ना। इतना भी मत करो। ए से एफ ज्वाइन करते ना। ठीक सर है मैंने कहा सर ऐसे मैं तो 15 दिखाऊं? ऐसा ठीक है। मैथमेटिकल हर टीचर नहीं समझेगा काट देंगे। सर 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 मेरा मेरा सर 90। तो नीचे बेस लाइन इतनी मोटी क्यों है? सर 90। हाँ 90 इस ठीक है गुड। ठीक है वैसे सर दोनों अलग ठीक अलग से बना लिया है। ठीक है अच्छा है। सर मेरा सर मैं 15 दिखाऊं? कौन ईश बोल रहा है क्या? तो जो पलक दिख रहे हैं मुझे पलक। यस सर। हाँ तुम्हारी कैमरा क्वालिटी भी है धीरे धीरे आ रहा है। आर्क तुमने बहुत लाइट बनाई है। कैमरे में लाइट दिख रही है। सर मैंने लाइट बनाई, एक्चुअली जो मेरी पेंसिल है उससे लाइट ही होता है। ठीक है अच्छा है। और 15 मुझे अच्छे से दिख नहीं था बट इट लुक्स क्लीन। ठीक है अच्छा। हाँ मेरा 90 डिग्री। थोड़ा पास लॉस है। जैसे तुमने डॉटेड लाइन बनाई है 90 वाली को डॉटेड करती तुम 60 और 120 डॉटेड कर देती चल जाता। 90 तो मेन है ना। मेन लाइन को कभी डॉटेड मत किया करो। ठीक है अच्छा है फिगर। 90 वाली लाइन को डॉटेड नहीं करना चाहिए था। जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो हाईलाइट होनी चाहिए ना कि आसपास वाली चीजें। 15 भी है क्या श्रेया? नहीं सर 15 में थोड़ा चलो गड़बड़ हो और कोई गई। रह रहा है? मैं दिखाऊं? हाँ बिल्कुल। बोला कौन वैसे? सुची बोली थी क्या? यस सर। ओके वो कहाँ?
अच्छा चाहिए। हाँ, तुम्हारी आवाज इतनी पतली है कि मुझे लग रहा है ये मानता ही नहीं है कि तुम बोल रहे हो। तो पिन कर रहा हूँ। हाँ दिख रहा है। ठीक है, 15 का है। दैट्स नॉट 15, वो तो 30 हुआ ना। 60 को तुमने हाफ किया, 30 हुआ। एक बार और हाफ करना पड़ेगा ना इसका। समझ गए? यस सर। मैं भी 30 बना दिया है। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। और कोई रह रहा है यहाँ? और कोई रह रहा है? सर मुझसे 90 का बन पाया है, 15 का नहीं। 15 का नहीं मतलब पता नहीं कैसे बनाना है या कोई और प्रॉब्लम है? सर वो बन ही नहीं पा रहा मुझसे, पता है। बाइसेक करना आता है एंगल को? यस सर। बस वही तो करना है। 60 को बाइसेक करो 30 बन जाएगा, 30 को बाइसेक करो 15 बन जाएगा। दिखाओ। अच्छा दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है सर, अच्छा फिगर है। दिखा रहे हो रिद्धि क्या? सर 90 का दिखा दूं? हाँ कोई भी दिखा दो, मैं तो बस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखूंगा। सर 90 का। तुम पॉइंट ए पे बना रही थी कहीं और बना रही थी? पॉइंट ए तो लेफ्ट में है ना? यस सर। तो फिर तुमने ये लाइन यहाँ बीच में क्यों खींच दी है? मतलब पॉइंट ए तुमने कॉर्नर में लिया है जहां से खींची 90 वहां पे लिया है? सर वहीं पर लिया है, बस लिख उधर दिया है। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों खींची हुई लेफ्ट में? सर वो गलती से है। ठीक है, तुम भी पेंसिल 2-3 बार चला रही हो। 2-3 बार पेंसिल मत चलाओ, एक बार में बनाओ। लाइन भी आर्क भी। और पेन से कुछ नहीं लिखना है। 90 तुमने पेन से लिखा है। ठीक है। ठीक है पूर्वा, अच्छा है। चलो किसी को अगर 15 नहीं आया तो मैं 15 बना के दिखा देता हूँ। इसमें ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ था, तो मैं फिर से बना देता हूँ। 15 कैसे बनाना था कि भाई हमने सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट खींचा। इसमें सबको 60 बनाना आता है। कंपास लिया, पॉइंट ए पे रखा और किसी भी रेडियस का सेमी सर्कल बना दिया। फिर मैंने पॉइंट सी पर कंपास रखा, रेडियस चेंज नहीं की और एक आर्क लगा दिया। दिस विल गिव मी एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ मुझे इसका हाफ करना है। हाफ करना है तो इसको मैं डी नाम देता हूँ। तो सी और डी दोनों से इक्वल आर्क लगा दूंगा। कंपास रखा सी पे, एक आर्क खींचा, फिर कंपास रखा डी पर, एक और आर्क खींचा और ये मिल गया मुझे बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री। अभी काम खत्म नहीं है, सेम काम फिर से कर देंगे। इस बार 30 को बाइसेक्ट कर देंगे। भाई 30 के लिए ये मिल गए पॉइंट्स। ये एंगल 30 है, सी और ई। सी पे रखा कंपास, किसी भी रेडियस का आर्क, ई पे रखा किसी भी रेडियस का आर्क और ज्वाइन कर दिया। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ 15। ठीक है, ठीक है ना? यस मजा आ रहा है बनाने में? यस सर। ओके चलो अब हमारे सिलेबस की बात करते हैं। ऑल्दो टाइम कम है उसके लिए, चलो मैं एक दो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन और करा देता हूँ। हमारा जो इस बार कंस्ट्रक्शन जो हमें सीखना है वो ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन सीखना है अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो मैं आज नहीं बता रहा। चलो मैं वो चीज बता देता हूँ जो तुम भूल जाते हो बार बार। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। कोई पॉइंट है, उससे हमें किसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं? किसी को याद है? ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी। कोई पॉइंट बाहर है पी, पी से ए बी में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करते हैं? कुछ लोगों को लग रहा होगा स्केल रख के ड्रॉप कर देंगे। नहीं, स्केल रख के नहीं ड्रॉप कर सकते। वो तो 90 हो सकता है, 89 खींच दो, हो सकता है 88 खींच दो। सो व्हाट इज द प्रोसेस? सर पहले हम AB के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे सर, उसके बाद वहां से आर्क रख के 60 बनाएंगे, फिर 120 सर वहां से सेंटर कर लेंगे। क्या बोल रहे हो? नहीं और कोई? सर अगर AP का रेडियस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एपी का नहीं मान लो, ये नहीं पता।
मतलब ये तो एक लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट की जगह। सब भूल गए हो, ये सब पहले सीखा हुआ है तुम लोगों ने। चलो, किसी बाहर के पॉइंट से अगर हमें किसी गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो गिवन लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, तो आर्क ऐसे नहीं लगा देंगे, हमें ऐसा आर्क लगाना है कि गिवन लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट पे वो कट करे। तो किसी भी लेंथ का ले लो, यू कैन ड्रॉ एन आर्क लाइक दैट। कोई ऐसे लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे लगा देगा, और बड़ी कितनी बड़ी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं, 2 बार ही कट करेगा वो, ऊपर उसके मत करना, वो फिर वो कट नहीं करेगा। Now once you get these 2 points, बस फिर से वही कहानी, इन दोनों पॉइंट से बेसिकली ये क्या हुआ, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया एक तरह से। ये 180 ही तो है, इसी को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट मिले हैं सी और डी, इस पे कंपास रखेंगे और किसी भी रेडियस के आर्क लगा देंगे। ठीक है, वी गॉट द पॉइंट, पी से ई को ड्रॉ ज्वाइन कर देंगे एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मोस्टली लोग भूल गए होंगे, इसलिए इसको नोट कर लो, ध्यान से लिख लेना कि कैसे किया है, या कंस्ट्रक्शन कर लो खुद से। पी ही चेंज कर देता हूँ, ये पी कर। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। और पॉइंट में ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आउटसाइड द लाइन या नॉट ऑन द लाइन, तो जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है। आप रिपीट कर दीजिए। टू ड्रॉ या टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, from a point, not on the line. Point है वो line पे। सबने कर लिया, अब मैं इसको चेक नहीं करूंगा, ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अभी ना टाइम भी नहीं किसी और सिखानी, वो भी सीख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप फिर से बता दोगे आर्क कैसे खींचनी है? ये जो पॉइंट गिवन है वहां पर कंपास रखो और कोई भी आर्क बना दो जो कि लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो उस हिसाब से रेडियस लेना कि लाइन कट हो रही है। ओके सर। ठीक है, तो बाहर पॉइंट है उस पर कंपास रखो और एक आर्क अपना एडजस्ट कर लो कंपास को कि वो लाइन को 2 पॉइंट पे कट करे। ओके सर।
सर डन। हो गया सबका? यस सर। चलो एक और चीज सीख लेते हैं, हाउ टू कॉपी एंगल। ये भी कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें एक एंगल के गिवन एंगल से इक्वल दूसरा एंगल बनाना हो, किसी एंगल को कॉपी करना, बेसिकली उसके इक्वल एंगल ड्रॉ करना। तो हो सकता है हमें एंगल का मेजर पता भी ना हो, कोई भी रैंडम एंगल दिया है, सपोज दिस इज एनी एंगल एंड वी नीड टू रीड्रॉ इट समवेयर एल्स, सेम एंगल कॉपी करना है कहीं और। तो हाउ टू कॉपी दिस एंगल, मैं इसी लाइन पे कर देता हूँ ड्रॉ। तो एंगल कॉपी करना इज सिमिलर टू ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन। सोचो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या सेम एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि पैरेलल हो जाए, डू यू थिंक एंगल कॉपी हो गया है? यस सर। यस सर। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, सेम एंगल जो बन जाएगा। तो ये दोनों चीजों का सोल्यूशन है। हो सकता है पैरेलल लाइन बनाने को आ जाए तब भी हम कर सकते हैं, और एंगल कॉपी करने को आ जाए तब भी हम कर सकते हैं। तो टू कॉपी एन एंगल व्हाट वी विल डू, हम जो गिवन एंगल है उसके वर्टेक्स पे कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज हमने ये आर्क ड्रॉ करी, ये आर्क, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए बी। फिर हमें जिस पॉइंट पे एंगल को कॉपी करना है, मान लेते हैं कहीं और करना है, मान लेते हैं यहाँ पर करना है, ठीक है, इस पॉइंट एक्स पे करना था। तो हमने क्या किया, जो आर्क ए बी बनाई है जिस रेडियस की, उसी रेडियस की आर्क हम यहाँ भी खींच देंगे। ठीक है, जो हमने इस वर्टेक्स पे, मान लो ये पी वर्टेक्स है, पी पे वर्टेक्स रख के कोई भी आर्क बना दी, सेम रेडियस की आर्क हम एक्स पॉइंट पे जाके बना देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। मेजर करने के लिए कोई स्केल की जरूरत नहीं है, अपने कंपास में इतनी रेडियस डाल लेंगे विच इज इक्वल टू ए बी। तो अपने कंपास का एक पॉइंट यहाँ ए पे रखना और पेंसिल को बी तक ले जाना। समझ गए? we need to adjust the compass with the radius that is equal to AB। ठीक है, हमारे कंपास में AB रेडियस आ गई है। नाउ इस पॉइंट पे, मान लो ये Y पॉइंट है, उसी रेडियस का आर्क लगा देंगे। जो पॉइंट मिलेगा that will be same as this required angle। समझ गए सब लोग बात? कोई मेथड ना समझा हो तो फिर से पूछ लो, अच्छे से इसको लिखना कि कैसे पैरेलल, मान लो मैं यहीं पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती तो मैं सपोज इस पॉइंट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सेम काम, आर्क बनाई, यहाँ भी आर्क बनाई, ए बी मेजर किया, ड्रॉ कर दिया, जब इक्वल एंगल बन जाएगा तो अपने आप पैरेलल लाइन हो जाएगी, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ गए? यस सर। चलो लिख लो हाउ टू कॉपी एन एंगल या फिर हाउ टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, दोनों एक ही चीजें हैं। स्टेप्स लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। जब फिगर बनाओ तो थोड़ी देख पाओगे कैसे बना था। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना चाहो तो, या तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप की तरह लिख लेना कि विद द सेंटर पी ड्रॉ एन आर्क ए बी of any radius, then from point X draw the arc of same radius, then take AB as radius in the compass and cut an arc from point Y।
सर डन। डन। यस सबने सर। लिख लिया? ठीक सर है, डन। ठीक। इसके आगे के कंस्ट्रक्शन जो कि मेन कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल के, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो इन्हीं कंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा कोई होमवर्क नहीं है जो तुम्हें दिखाना है, बट जिनके फिगर अच्छे नहीं बने दे मेक श्योर दे ड्रॉ इट अगेन, दे ड्रॉ इट ब्यूटीफुली। 8th क्लास में भी तो सर सर्कल ड्रॉ करे थे, सर ट्रायंगल ड्रॉ करे थे। 8th में भी ट्रायंगल करते वो अलग तरह के triangle, मतलब ठीक है उसमें अलग तरह की इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है। ओके सर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। Till the next time, goodbye everyone, have a थैंक good यू सर, day, बाय सर। bye bye. बाय सर। बाय सर।